नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसान गरीबी से गरीब नहीं होता, अपनी गलत हैबिट्स के कारण वो गरीब होता है। एक बार एक आदमी ने एक अमीर व्यक्ति से पूछा कि आप इतना अमीर कैसे हो? तो उस बिज़नेसमैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैंने पैसे कमाने से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखा था। दोस्तों, ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसी लाइन में पूरी रियलिटी छुपी हुई है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाए तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन सच क्या है? अगर हैबिट वही पुरानी रहेंगी तो ज़्यादा पैसा आने से भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है दोस्तों। आज कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनके पास सेविंग नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, डिसिप्लिन की है। एक गरीब आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी में सिर्फ बैंक बैलेंस का ही डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है उनकी डेली रूटीन का। एक आदमी सुबह उठकर सीखता है, दूसरा सिर्फ सुबह उठकर नोटिफिकेशंस को चेक कर रहा है। एक आदमी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा कर रहा है। और धीरे धीरे ये छोटी आदतें उनकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर देती हैं। याद रखना, आदमी एक दिन में बर्बाद नहीं होता, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बर्बाद होता है। हर बार जब तुम काम को कल पर टाल देते हो, तुम अपने सपनों को वीक बना देते हो, और उसी दिन तुम अपने सपने को वीक बना देते हो। हर बार जब तुम लर्निंग अवॉइड करते हो और तुमसे आगे कोई और निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुअर हैबिट्स हमेशा कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन डेंजरस होती हैं। लेट नाइट स्क्रॉलिंग कंफर्टेबल है, एक्सक्यूज़ देना कंफर्टेबल है, ब्लेम करना कंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। मैं आज एक बुक की लाइन कोट करूँगा आपके साथ, और हो सके तो उस बुक को आप पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है। बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस किताब में एक लाइन लिखी है, ए पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज़ योर टू कीप। आपकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा आपका होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? लोग अर्न तो करते हैं पर सेव नहीं करते, और जो सेव नहीं करते वो फ्यूचर में स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करना चाहते हो तो पहले अपनी हैबिट्स को चेंज करो, क्योंकि पुअर पीपल एंटरटेनमेंट से ज़्यादा खर्च करते हैं, एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हैं। सक्सेसफुल पीपल लर्निंग पे ज़्यादा खर्च करते हैं। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट हैप्पीनेस ढूंढता है, जो रिचेस्ट माइंडसेट लोग हैं वो लॉन्ग टर्म फ्रीडम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। डिफरेंस बस इतना है, एक लाइन हमेशा याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी सैलरी नहीं होती, तुम्हारा डेली हैबिट डिसाइड करती हैं तुम्हारा फ्यूचर्स। अगर आदमी डिसिप्लिन सीख ले तो छोटी इनकम भी बड़ा फ्यूचर बना सकती है, और अगर आदमी केयरलेस हो तो बड़ी इनकम भी उससे वो उसकी सारी चीज़ों को ब्रोक कर सकती है। इसलिए आज अगर घर जाकर एक सवाल खुद से पूछना, जो हैबिट्स मेरे पास आज हैं, क्या वो मुझे अमीर बनाएंगी या गरीब? क्योंकि वक्त सबको बदलने का चांस देता है दोस्तों, पर बदलता वही है जो अपनी आदतों को बदलता है। इसमें जो मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं दोस्तों?
मेन जो पॉइंट है, आज आपके पास हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी आपको, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, आपको कैसे अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह पैसों को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को मेंटेन करना चाहिए, सो ऑन बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई स्ट्रेटजी बताने नहीं बैठा हूँ। मैं उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ जो काम करने रोज़ जा रहे हैं और रोज़ वहाँ पर जाकर थक रहे हैं, मर रहे हैं। पूरे दिन में से 1 घंटा भी वो खुशी से नहीं बिताते। पूरा जब वो सुबह ऑफ़िस में घुसते हैं, तो पॉइंट उनके दिमाग में यही चलता है, कब यहाँ से निकलेंगे, कब यहाँ से निकलेंगे। और ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक काम करने वाला जो इंसान होता है, जो जॉब पर जाता है डेली, वो कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों में मशक्क़त करता ही है। क्योंकि एक पॉइंट पे वो सोचता है मैं काम तो कर रहा हूँ इतना, लेकिन फिर भी मैं बचा नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। ये इसका एक बहुत बड़ा दर्द बन जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं कोई आपको स्ट्रैटेजी तो बता नहीं रहा हूँ। स्ट्रैटेजी बहुत हैं मार्केट में और सेम ही स्ट्रैटेजी होती हैं। अगर आपको सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपके बस उस एक पिन को पॉइंट कर रहा हूँ उस आपके अंदर के, कि आप चीज़ें करनी स्टार्ट करो एटलीस्ट। लोग चीज़ें करना स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमारी सैलरी आ रही है, हमने अपनी सैलरी गलत हैबिट्स में लगा देते हैं पूरी की पूरी। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 60-60, 70-70 हज़ार रुपये सैलरी है, लेकिन महीने के लास्ट में उनके पास 1 रुपये भी नहीं बच रहा है। तो अपनी हैबिट्स को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करो। अपने डेली खर्चों को लिखो। आप 1 रुपये भी अगर खर्च कर रहे हैं, उसको लिखो। आपको पता चलेगा इससे कि आपका पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी पूरे महीने की कमाई जा कहाँ रही है, तो आप उसको कभी मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो आदत डालनी शुरू करो कि आप अपने एक-एक खर्चे को नोट करो। सोचने में लगेगा कि ये क्या चिंदी चोरी को हम नोट कर रहे हैं, नहीं, वो चिंदी चोरी नहीं, वो 1 रुपये भी आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, उसको नोट करो कि वो कहाँ जा रहा है। मैंने मेरी कुछ पिछली वीडियोस में आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने 50-30-20 रूल की बात की है। 50% पैसा आपकी जो सैलरी है, उसका 50% पैसा जो है आपके महीने का जो खर्च है, एक्सपेंसेस है, उसमें जाना चाहिए। एक जो गोल्डन रूल होता है। और जो 30% पैसा है आपकी सैलरी का, वो जाना चाहिए आपकी ख्वाहिशों पे। आपने जो अपनी लाइफ बीती, इंजॉय भी करना होता है ज़िंदगी को, सिर्फ पैसा बचाना ही नहीं होता। तो आपका जो 30% वाला पोर्शन है, आपको उसमें खर्च करना चाहिए। और एटलीस्ट अपना जो 20% वाला पोर्शन है, उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वही पैसा कंपाउंड होगा आगे। इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी स्ट्रेटजीज बहुत सारे चैनल्स पे है, बहुत सारी बुक्स में है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। वो यहाँ मैं आपको सिखाने क्या ही बैठा हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कुछ कहीं नहीं गया है। उठो, कॉपी पेन उठाओ और देखो। तुम्हारी सैलरी 10,000 भी है, 50-30-20 रूल उस पर अप्लाई कर दो, चाहे कुछ भी सही। अपना सैलरी का 20% दोस्तों सेव करना शुरू करो। आने वाला कल आपका यही पैसा बनाएगा। आपको सोचकर खुशी होगी कि हाँ, मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से बच रहा है और वो मेरे लिए तैयार हो रहा है पैसा। और जब वो कंपाउंड होगा, तब आप उसकी पावर देखना दोस्तों, आप खुद हैरान हो जाओगे हो क्या रहा है। मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है। मैं एक अच्छी फाइनेंस कंपनी में, देश की एक काफ़ी अच्छी फाइनेंस कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, उसमें एक क्रेडिट मैनेजर हूँ मैं। और मेरी भी यही कंडीशन थी, कुछ नहीं बचता था 50,000 रुपये की सैलरी में। पिछले 1 डेढ़ साल से चीज़ों को सीखा है कि कैसे सैलरी को मैनेज किया जाता है। आज
अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट उस चीज़ पे मैं चल पड़ा हूँ, और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मैंने किया है, और आने वाले टाइम पे वो चीज़ और आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और याद रखिए दोस्तों, आप जो सैलरी कमा रहे हो उस पे तो आप सेविंग करोगे ही, लेकिन सिर्फ उसी सैलरी पे अपने को डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपनी ग्रोथ करनी होगी। इसलिए खर्चा अपनी ग्रोथ पर भी करो, अपनी ग्रोथ पे भी खर्चा करो, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे दोस्तों। तो इसलिए आपकी जो सैलरी है उसको देखो कि ये मेरी सैलरी है, इसमें से 50-30-20 का रूल लगाओ, और उसके बाद एक पैसा भी आपका इस रूल में के बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, आप क्या और सीख सकते हो, आपकी ग्रोथ में क्या चीज़ और काम आएगी उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। चीज़ें बदलेंगी दोस्तों, और आप हैरान हो जाओगे। और मैं ये एक आखिरी लाइन क्या बोलकर आपको इस वीडियो में आपको बाय बोलूँगा कि गरीबी जेब में कम और आदतों से ज़्यादा आती है दोस्तों। तो इसीलिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, आप खुश रहिए सभी, और जो मैंने बोला है उस पर अमल कीजिए, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियोस बनाने का। और अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई दोस्त है, मित्र है, कोई कज़न है, कोई रिश्तेदार है जिसको ये प्रॉब्लम है सैलरी की, कुछ नहीं बचता उसके पास महीने के आखिर में, एटलीस्ट उसको ये वीडियो शेयर करो। और ठीक ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।